ओके सो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का मैच होने वाला है आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल का। इस मैच को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बैट्समैन आपको अच्छे रन बनाते हुए दिखेंगे एंड कौन से बॉलर आपको अच्छा खासा जीते रहेंगे। तो गाइज उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो यार लाइक कर देना, क्योंकि आजकल हमारा प्रेडिक्शन थोड़ा सही जा रहा है। कल जो मैंने टीम दिया था आप लोगों को, उस टीम ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और मैंने कल वाले मैच से 201 रुपये विन किया। अब मैंने कितने रुपये एंट्री फी दे के ज्वाइन किया था, देखो मैंने एक तो 36 रुपीज़ दे के ज्वाइन किया था जहाँ पे मुझे 60 रुपीज़ मिला। एक 49 दे के किया था, वहाँ पे थोड़ा कम हुआ, क्योंकि भाई देखो ग्रैंड लीग आपको नहीं खेलना है ड्रीम 11 में। ये मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका विनिंग चांसेस काफ़ी कम होते हैं। आपको छोटे हेड टू हेड लीग्स वगैरह खेलना है, क्योंकि भाई देखो आपको अच्छे तरीके से करना भी है। तो यहाँ पे मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो एक मैंने खेला था 35 दे के 90 रुपये, ये मेरा अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि भाई इसमें जो मेरा टीम था इसको किसी ने भी बीट नहीं कर पाया। देखो सबका पॉइंट कम था, मेरा पॉइंट सबसे ज़्यादा था। अब इस टीम में मैंने किसको कैप्टन बना था, इस टीम में मैंने जो है फैफ डुप्लेसी को कैप्टन बना दिया था। एंड फैफ डुप्लेसी ने जो किया था भाई कल वाले मैच में, मैं खतरनाक बता सकता हूँ कि कोई नहीं कर पाता। ये टीम मैंने थोड़ा सा हटके किया था, फैफ डुप्लेसी को कैप्टन और सेल्डल कॉटरल को मैंने वाइस कैप्टन बना दिया था। थोड़ा सा रिस्क लेके किया था, लेकिन यही वाला टीम मुझे 90 रुपीज़ विन दे के गया। और इन लोगों ने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को रखा था। और इस वाले बंदे की तो बात मत करो भाई, इसने भी फैफ डुप्लेसी को वाइस कैप्टन रखा था। तो एज ऑफ नाउ मैंने भी यहाँ पे रखा था, उसने भी यहाँ पे रखा था, लेकिन मेरा कैप्टन था, इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा हुआ और मैं जीत गया। खैर यही बात है, कल वाले मैच का विनिंग आप देख सकते हो, ये मेरे अकाउंट का विनिंग है। मैंने कल यहाँ पे इतना रुपये ही जीता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जीता बट ठीक है, मेरे हिसाब से एक डिसेंट विनिंग मैंने किया है। मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ, कल मेरा प्रॉफिट ही हुआ है। सुबह वाले मैच में लॉस हुआ था, लेकिन कल जो शाम का मैच था उसमें मुझे प्रॉफिट ही हुआ है। चलो अब बात करते हैं आज वाले टीम के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लो। साथ में आपको 2 ऐप का लिंक मिल जाएगा, एक होता है फैन फाइट एंड दूसरा होता है ड्रीम 11। इन दोनों ऐप में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों को फैंटेसी का टीम बनाना है। और एक और ऐप है जिसका लिंक मैं आप लोगों को आज डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें आपको फ्री में लीग ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आज के टीम की एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले गाइस आप पिच रिपोर्ट देखो, ये जो पिच है ये सब बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहाँ पे अच्छा खासा आपका फर्स्ट इनिंग में रन बन सकता है, और उसके बाद सेकंड इनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और रन जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच मतलब आप लोगों को एक चीज़ का अंदाज़ा होगा, अगर आप खेलते हो आरपीएल को देखते हो या फिर कोई भी मैच को क्रिकेट का देखते हो, बैटिंग फ्रेंडली पिच मतलब जो हमारे स्पेसर से स्पिनर नहीं, जो फास्ट बॉलिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इस मैच में डेल स्टेन आपको वापस विराट कोहली की टीम यानी कि आरसीबी में देखने को मिल सकता है। मैं पहले से बता देता हूं, ऐसा हो सकता है, मैं श्योरिटी नहीं दे सकता बट हो सकता है। जब प्लेइंग इलेवन आएगा, जो अपना लाइनअप है आउट होगा, तभी आपको पता चलेगा। तो एनालाइज करते हैं कि हमारे आरसीबी की टीम में बेस्ट बैट्समैन कौन है। तो देखो आरसीबी की टीम में मैं आप लोगों को 3 बैट्समैन के ऊपर भरोसा दिखा सकता हूँ। पहला विराट कोहली, दूसरा एबी डिविलियर्स और तीसरा है देवदूत पाटिकल। ये जो तीनों के तीनों बैट्समैन हैं, इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि तीनों बैट्समैन आपको हर जगह पे रन बनाते हुए दिख जाएंगे। विराट कोहली का फॉर्म वापस आ चुका है और अभी स्टार्टिंग में वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं करते हैं, आराम से खेलने की कोशिश करते हैं, क्रीज में रहने की कोशिश करते हैं। तो विराट कोहली को आपको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना आपको यहाँ पे बैट्समैन नहीं मिलते। बात करूँ अगर एरन फिंच की, तो भाई एरन फिंच का कोई ठीक नहीं है, कभी भी खेल सकते हैं अच्छा खासा, कभी भी आउट हो जाता है आके, उसके बाद एबी डिविलियर्स को आना पड़ता है। तो ये है इनका सीन। और एबी डिविलियर्स के बारे में तो मुझे पूछो ही मत, एबी डिविलियर्स को मैं तो रखूंगा चाहे वो आउट हो जाए या फिर ना हो, क्योंकि भाई उनसे अच्छा बैट्समैन आपको नहीं मिलेगा। और अगर वो टिक गए तो भाई रन तो कहीं का ना रहा, कितना भी रन आप बोल लो, छक्के चक्के जो भी चाहिए आपको सब जो है मिलने वाला है। तो इसीलिए आरसीबी से मैं सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और देवदूत पाटिकल को लेना पड़ेगा। एक मैच में उनका थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन बाकी सारे मैचेस पे एज ए इंडियन प्लेयर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें 3 बैट्समैन को लेना पड़ेगा। अगर क्रेडिट इशू होता है तो मैं एरन फिंच को यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी हो सकता है क्रेडिट इशू, तो मुझे किसी को पिक करके किसी को छोड़ के लेना पड़ेगा। बॉलिंग की बात करें तो देखो बॉलिंग में चहल हर एक मैच में आपको एक एक विकेट निकाल के दे रहा है, और कुछ कुछ मैच पे चहल 3 विकेट लेता है। तो गलती से भी अगर इस मैच पे 2 से ज़्यादा विकेट वो चहल निकाल के देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता हो सकता है, लेकिन चहल आउट किए हैं बहुत बार ऋषभ पंत को एंड शिखर धवन को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस बन सकता है।
चहल का। तो चहल अगर इन दोनों में से किसी का भी विकेट निकाल के देते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई एक विकेट का आपको ड्रीम 11 पे 25 पॉइंट मिलता है। तो चहल को आपको पिक करना पड़ेगा। और ये जो है बैटिंग फ्रेंडली मैच है, तो आपको जो है स्पिनर्स को ज़्यादा नहीं पिक करना है, सिर्फ स्पेसर्स को पिक करना है यार, कि फास्ट बॉलर्स को पिक करना है। अब देखो नवदीप सैनी के बारे में मुझे नहीं पता कि ये मैच वो खेलने वाले हैं या फिर नहीं, लेकिन डेल स्टेन शायद तक इस मैच में वापस आ सकता है। शिवम दुबे तो भाई खेलेंगे, उनका स्ट्राइक रेट वगैरह अच्छा है। और इसरो उड़ाना भी अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं, और उनका मुझे लग रहा है कि अगर इस मैच में वो खेलते हैं तो विकेट वो निकाल के दे सकते हैं। बात करते हैं चेंजेस के बारे में, तो मुझे जितना लग रहा है कि एडम जंपा को हटा के डेल स्टेन को लाया जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने सारे स्पिनर्स की कोई ज़रूरत नहीं है इस मैच में। तो मुझे जितना लग रहा है आरसीबी यही करेगा। बाकी देख लो, मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलर है रजविंदर चहल, और अगर स्टेन आ गया तो स्टेन को पिक करना, वरना आप जो है दुबे या फिर नवदीप सैनी किसी को भी पिक कर लेना। दुबे भी अच्छा बॉय और इसरो उड़ाना भी अच्छा है, ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चहल को मेरे हिसाब से मैं पिक करूँगा, एंड अगर स्टेन, तो मुझे जितना लग रहा है स्टेन आएगा तो मैं स्टेन को पिक कर लूँगा। और बाकी देखते हैं कि दूसरा क्या है। तो अगर दिल्ली कैपिटल की बैटिंग की बात करूँ तो मुझे जितना लगता है दिल्ली कैपिटल टीम में 4 बैट्समैन अच्छे हैं। ठीक है, उसमें से 3 को मैं बेस्ट बोलूँगा और 1 को मैं बेस्ट नहीं बोल सकता। ठीक है, पहला मैं बताऊंगा तो पृथ्वी शॉ का जो टोटल है वो काफ़ी अच्छा खासा है, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा खासा है। पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हैं। अगर इस मैच पे अगर दिल्ली कैपिटल टॉस जीतता है तो पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे और शिखर धवन साथ में ओपनिंग करेंगे। तो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन में से कोई भी एक बंदा 50 रन बना सकता है, नहीं भी बना सकता है। मैं रिस्क नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों को रिस्क लेना है तो आपको पृथ्वी शॉ को भी पिक करना पड़ेगा, शिखर धवन को भी पिक करना पड़ेगा, श्रेयस अय्यर को तो पिक करना ही करना, और ऋषभ पंत को तो भाई आपको पिक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो तीनों बैट्समैन का जो स्टैट्स है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 4 मैच अभी तक हुआ है, 4 मैचेस पे तीनों का स्टैट्स देखो। पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर तो भाई टॉप में चल रहे हैं, उनको तो पिक करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, उनके वो जो बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं वो देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। उसके बाद आता है शिखर धवन को भी आपको पिक करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर से यहाँ पे 3 बैट्समैन को पिक करता हूँ, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और देवदूत पाटिकल, तो यहाँ पे से मुझे जो है पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर तीनों को पिक करना पड़ेगा। तो 3-3-6 बैट्समैन अपना हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास बच रहा है 5 बॉलर। अब बॉलर में से देखो, बॉलिंग में रविचंद्र अश्विन का अच्छा खासा है, चल रहा है अभी। रविचंद्र अश्विन सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं बॉलिंग के अगर देखोगे तो, लेकिन रविचंद्र अश्विन ने काफ़ी बार आउट किया है एबी डिविलियर्स को। तो यहाँ पे एक चांसेस बन सकता है कि रविचंद्र अश्विन को लाए, और ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड पे मैच होने वाला ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो रविचंद्र अश्विन का काम हो सकता है। बात करूँ दूसरे बॉलर जो कि टॉप बॉलर है दिल्ली कैपिटल्स की, वो है रबाडा अच्छे बॉलर है। रबाडा का विकेट आप देख लो, 2-3 2-1, मतलब एवरेज उन्होंने 1 विकेट लिया ही लिया है। अगर इस मैच पे भी 2 विकेट निकाल के देते तो आपको 50 पॉइंट ड्रीम 11 में देके जाएंगे। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके देख लो। उसके बाद आता है मार्कस स्टोनिक्स की बात करूँ तो एवरेज बॉलर है, उनको जो है यहाँ पे लाया जाएगा, क्योंकि भाई देखो वो फास्ट बॉलिंग करते हैं और मार्कस स्टोनिक्स बहुत कम रन देते हैं। अगर आप उनके रिकॉर्ड चेक करके देखोगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड दिखा देता हूँ आप लोगों को दिल्ली कैपिटल का। तो मार्कस स्टोनिक्स की बात करूँ, 1-2 मैचेस पे उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा चलता है, 11 का स्ट्राइक रेट था लास्ट मैच पे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो, मार्कस स्टोनिक्स का 7 का स्ट्राइक रेट था, 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 22 रन दिए थे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और दिखा दूँ, मार्कस स्टोनिक्स एक मैच में नहीं खेले थे और इस मैच में वापस से खेले थे, जहाँ पे 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 29 रन दिए थे और 2 विकेट पिक करे थे। तो मेरे हिसाब से मार्कस स्टोनिक्स को भी आपको पिक करना चाहिए। तो यहाँ पे से अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इन दोनों को पिक करूँगा। साथ में ए नरजोटी, ये जो है काफ़ी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका क्रेडिट इशू होता है तो इनमें से किसी को भी आप पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे से आपको 3 बॉलर को पिक करना चाहिए। अब यहाँ पे से तो आपको अश्विन अगर आएंगे आज अगर प्लेइंग 11 में निकलता है उनका नाम, तो आपको अश्विन को पिक करना है। उसके बाद रबाडा को पिक करना है, रबाडा को तो आपको लेना ही लेना है, मस्ट लेना है इसको। और उसके बाद अमित मिश्रा वगैरह का मुझे गारंटी मैं नहीं दे सकता कि कौन कौन यहाँ पे करने वाला है बॉलिंग, क्योंकि भाई इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है। अमित मिश्रा भी अच्छा खासा बॉलिंग कर लेते हैं। तो बॉलिंग का डिपार्टमेंट आप देख लो किसको आपको रखना है क्रेडिट इशू को मैनेज करके। जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ओवरऑल आप देखोगे तो हमारा एक
11 प्लेयर्स का टीम बन गया। अब अगर मुझे बोलोगे कि ड्रीम 11 में भाई किस हिसाब से आप टीम बनाओगे, तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ ड्रीम 11 में। अब ड्रीम 11 में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो बेंगलोर वर्सेस जो मैच है इस पर हम आते हैं और यहाँ पे मैं क्रिएट टीम के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे दोनों को लेना पड़ेगा, एबी डिविलियर्स और ऋषभ पंत, क्योंकि देखो दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं और दोनों ही विकेट कीपर है। तो आप दोनों को ही पिक करना पड़ेगा, दोनों टीम के लिए दोनों ही विकेट कीपिंग करेंगे। उसके बाद है विराट कोहली को पिक करना पड़ेगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर को पिक करना पड़ेगा। अब अजिंक्य रहाणे का कोई भरोसा नहीं है, वो उसका परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो गया है और अभी मैचेस में खेल नहीं रहे, तो उनको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद आता है पृथ्वी शॉ को लेने के बाद देवदूत पाटिकल को भी पिक करना है। उसके बाद आपको किसको पिक करना है ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो फ्रिंज को उठा सकते हो, अगर फ्रिंज को नहीं उठाना है तो फ्रिंज को छोड़ के आप शिखर धवन को उठा सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको पिक करोगे। और जहाँ तक मुझे जितना लग रहा है कि फ्रिंज को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास बैट्समैन बहुत कम है। आरसीबी की टीम में सिर्फ और सिर्फ मुझे कम बैट्समैन मिल रहा है, आरसीबी की टीम में मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 बैट्समैन मिल रहे हैं, तो मुझे फ्रिंज को पिक करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, ठीक है, तो फ्रिंज मुझे लेना ही है। अब ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में आपको अगर कोई बोलेगा तो आप किसको पिक करोगे। देखो ऑलराउंडर की बात है तो यहाँ पे मैं शिवम दुबे को भी पिक कर सकता हूँ, क्योंकि शिवम दुबे का भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन मार्कस स्टोइनिस का भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा चल रहा है, पिछले मैच पे 126 पॉइंट उन्होंने दिया था। तो अब इनमें से अब किसको पिक करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से शिवम दुबे को पिक करो। मार्कस स्टोइनिस को भी पिक कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे खासे हिटर है, लेकिन मार्कस स्टोइनिस को तभी पिक करो जब दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैटिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बॉलिंग के बारे में। तो चलो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे से एक मैच में शिवम दुबे को पिक करूंगा, दूसरे मैच में मार्कस स्टोइनिस को पिक करूंगा, ऐसा करके करूंगा। रबाडा को पिक करना पड़ेगा, उसके बाद अश्विन को पिक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चहल को तो आपको पिक करना ही करना है। अब यहाँ पे मेरा आ जाता है क्रेडिट इशू। अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 क्रेडिट है और 7 क्रेडिट पे मुझे जो है यहाँ पे से किसी को पिक करना ही पड़ना है। अब देखो इसरो उड़ाना को भी नहीं ले सकता, एडम जम्पा नहीं चाहेंगे तो डेल स्टेन आएंगे, डेल स्टेन को भी मैं यहाँ से पिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी क्रेडिट नहीं है, तो मुझे किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब रबाडा को तो मैं सेक्रीफाइस कर नहीं सकता और उसके साथ मैं जो है यहाँ पे चहल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो मुझे जल्दबाजी में अगर यहाँ पे मुझे स्टेन को लेना पड़ा तो मैं स्टेन को लूँगा, तो मेरे पास 7.5 क्रेडिट बचता है। अब यहाँ पे से अगर मुझे चेंज करना पड़ा, मुझे किसी को चेंज करना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी में किसी को लेना है, तो मुझे यहाँ पे से किसी को निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास क्रेडिट का इशू हो चुका है हमारे पास ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे से इनमें से किसी को नहीं निकाल सकता। ऑलराउंडर मैंने छोड़ दिया है, फिर भी मुझे क्रेडिट इशू यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे से रबाडा को हटा दूंगा। अगर मैं रबाडा को हटा के यहाँ पे अश्विन को लाता हूँ, क्योंकि दोनों मैं लेके क्या करूँगा, वैसे रबाडा को रख सकते हैं, अश्विन को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल स्टेन को हम यहाँ पे से रख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो मेरे पास 8 क्रेडिट बचता है और 8 क्रेडिट में ही मैं यहाँ पे से कुछ नहीं पिक कर सकता। सिर्फ मैं यहाँ पे से वाशिंगटन सुंदर को पिक कर सकता हूँ, जो कि शायद तक मुझे पिक करना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहे, तो आपको क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये जो बैट्समैन है, ये सारे बैट्समैन आपको पिक करना है, ठीक है, ये सारे के सारे। अब इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बैट्समैन को पिक कर लिया है। लाइक मैं चाहूँ तो फ्रिंज को निकाल सकता था, क्योंकि देखो फ्रिंज को अगर मैं यहाँ पे से निकाल देता हूँ तो मेरा 9 क्रेडिट बचेगा, और 9 क्रेडिट में मैं किसी को भी पिक कर सकता हूँ। अगर मैं वाशिंगटन सुंदर को भी हटा देता हूँ और इसको हटा लेता हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्टली जो है किसी को भी पिक कर सकता हूँ। डेल स्टेन भी मेरा हो जाएगा और इसरो उड़ाना भी मेरा हो जाएगा, तो मेरा एक अच्छा टीम बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ से डेल स्टेन को पिक करना है, अगर डेल स्टेन आते हैं तो मैं यहाँ पे से रबाडा को भी पिक करने के लिए जाऊँगा, तो इस हिसाब से आपका टीम बनेगा। मैं जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। अब बात आता है कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप किन किन लोगों को बना सकते हो। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन आप जो है 4 लोगों को बना सकते हो, ठीक है। पहला हो गया एबी डिविलियर्स, दूसरा हो गया श्रेयस अय्यर, उसके बाद हो गया विराट कोहली, जिसको आप बनाना चाहते हो और बनाओगे भी मुझे जितना लग रहा है। उसके बाद आता है पृथ्वी शाह को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो, अच्छा है। और ऋषभ पंत को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। कैप्टन ऋषभ पंत को बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो बंदे ने आपको एवरेज जो है 60-70 50 ऐसे करके आपको पॉइंट दिया है। लेकिन देवदूत पाटिकल ने आपको अच्छा खासा पॉइंट दिया है। एक मैच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, बाकी सारे मैचेस पे 50-60 से ज़्यादा आपको पॉइंट दिया। बात करें एबी डिविलियर्स की, तो एबी डिविलियर्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हर एक मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। एक मैच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वरना जो है उस मैच में भी अच्छा खासा हो जाएगा था। और कोहली का देखो, कोहली ने लास्ट वाले मैच में अच्छा खासा दे दिया परफॉर्मेंस। कोहली ने जो परफॉर्मेंस दिया 95 उन्होंने जो है अभी तक
टोटल पॉइंट आपको दिया है, ठीक है। और बाकी आप देख लो, मैं पृथ्वी साव को क्यों बोल रहा हूँ, पृथ्वी साव का वाइस कैप्टन बनाना अच्छा होगा क्योंकि वो जो है अच्छा खासा पॉइंट दे देते हैं। और श्रेयस अय्यर को भाई आपको हमेशा पिक करना है क्योंकि श्रेयस अय्यर का जो टोटल एवरेज है वो काफ़ी अच्छा जाता है। तो बस यहाँ पे से अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं कैप्टन बनाऊंगा विराट कोहली को, एंड वाइस कैप्टन अगर मुझे बोलोगे कि वाइस कैप्टन किसको पिक करेगा तो मैं वाइस कैप्टन पिक करूंगा श्रेयस अय्यर को, ठीक है। और मैं चाहूँ तो एबी डिविलियर्स को भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन एबी डिविलियर्स को मैं एक टीम में कैप्टन बनाऊंगा। तो इस बेसिस पे आप टीम बना लो, मैंने जो बताया उस बेसिस पे बना लो। कल जो मैंने टीम दिया था उस टीम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है, देख लो। फैफ डुप्लेसी को मैंने ये बनाया था, इस मैच पे भी मैं विन किया हूँ, अच्छा खासा अमाउंट टोटल हमारा हो गया है कल वाले मैच में। अब देखते हैं आज वाली मैच में लक कैसा चलता है। और क्रिकेट जो है 90% लक के ऊपर काम करता है भाई। आप अगर सोच रहे हो कि मैं बेस्ट टीम दे दूंगा उसमें से सब लोग रन कर देंगे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, लक के ऊपर बहुत सारा काम करता है। अगर विराट कोहली को मैं बोलूँगा कैप्टन बना लो, फिर आउट हो जाते, फिर आप मुझे बोलोगे कि भाई तूने बोला हमने बनाया फिर वो आउट हो गया, ऐसा नहीं होता। देखो क्रिकेट लक के ऊपर भी होता है। मेरे हिसाब से आपको 5 से 6 टीम बनाना चाहिए अपने बेस्ट, अपने हिसाब से जो जो आपको रखना है, और फिर उसमें से आपको मिल जाएगा एवरेज। जो भी बैट्समैन है उसमें से रन अगर कर देंगे तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे एक इनिंग्स बन जाएगा। तो दोस्तों गाइस ये आज की वीडियो में, आई होप आप लोग को मज़ा आएगा, तो लाइक कर दें।